Afternoon, sir. Good afternoon. So, Hardik, tell me brief about yourself, Myself Hardik Panchal, hmm? and right now I'm doing IT engineering at Star College of Engineering. Right? And right now I'm living at Ahmedabad Hmm? and working as an internet USA on Hmm? social media. Okay. Okay. Param, tell me about yourself. Hello, sir. Hello. First of all, I would like to say Hmm? thanks to sir Right? who is giving me opportunities. Right. I'm introducing myself. I am Paramanand Kanbe. I live in Ahmedabad, but I belong to Harda. I completed Master of Business Administration from DAVB University. Uh, Now I'm I work as a digital marketing intern from DSA. Right. Okay. Anything else? Darpan, tell me about yourself. Unmute करो दर्पण unmute करो. Hey everyone, myself Darpan Matlani. I have recently done BCom from Gujarat University and currently I'm working as a TSA at Digital Sandeep Academy. Okay. Okay. Mavindra, please brief about yourself. Hello, sir. My name is Manavendra Chaudhary, and I'm doing my pursuing business BBA degree in marketing field at Brahmanand BBA College, which is located in Hathijan. And I'm Okay. living in Maninagar East, and I'm doing my also masters in digital marketing course in digital marketing, and Okay. and Okay. that's You it. are okay. That's it. Okay. So, Param, just tell me what is quality score? क्वालिटी स्कोर सर लैंडिंग पेज एड और कीवर्ड की रिलेवेंसी को देख के दिया जाता है क्वालिटी स्कोर. ओके. किसको देता है? गूगल एड्स गूगल देता है. गूगल एड्स को देता है. ओके. और यस सर. सर किसको इसमें देता है? रिलेवेंसी मेंटेन की जाती है. ओके. गूगल एड को मतलब एक एड पर जस्ट क्वालिटी स्कोर देता है. ठीक है. Now see, I'm so sorry, Param. Param, just tell me again. What is quality score? Because I'm getting so much disturbance. Yeah, please. सर क्वालिटी स्कोर जो जिसमें कीवर्ड एड और लैंडिंग पेज तीनों की रिलेवेंसी को मेंटेन करके दिया जाता है. तीनों रिलेवेंट होना चाहिए क्वालिटी Okay. स्कोर के वजह से. क्वालिटी Okay. स्कोर दिया जाता है कीवर्ड पे दिया जाता है. क्वालिटी स्कोर कीवर्ड को दिया जाता है. अच्छा, कीवर्ड. अच्छा, ओके ना. हार्दिक, हाँ, बोलो बोलो, प्लीज गो सर अहेड. जिसमें मेंटेन रिलेवेंसी देखी जाती है कि जो एड पर दिखाया गया कीवर्ड है वो लैंडिंग पेज पर मतलब Okay. रिलेवेंट उस बेस पे ओके. दिया जाता है. ओके. अच्छा, मुझे ये बताओ हार्दिक, व्हाट इज एक्चुअल सीपीसी? सर मेरा आई थिंक सोशल मीडिया का है ना इंटरव्यू. तेरा सोशल मीडिया कहाँ हुआ? मतलब कहाँ हुआ? सोशल मीडिया हो गया तेरा? नहीं सर, आपने बोला था ना कि मॉक इंटरव्यू सोशल मीडिया के लिए बोल रहा हूँ. इंटर्नशिप का है वो. इंटर्नशिप का बोला था. हाँ, इंटर्नशिप के लिए बोला मैंने. नहीं कल था ना. ओके सर, ये तो मतलब गूगल एड्स के लिए है ना इंटरव्यू. मैं सोशल मीडिया का तैयारी करके बैठा हूँ मॉक इंटरव्यू का, क्योंकि आपने कल वो ग्रुप डिवाइड किए थे. मेरे को लगा उसके बाद आप फिर से मॉक इंटरव्यू लोगे. चल, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, मविंद्र, करना है हार्दिक, देना है गूगल एड्स में इंटरव्यू? नहीं, एक बार तो दिया सर. अभी मेरे को सोशल मीडिया में जाना है थोड़ा. ठीक है. सोशल मीडिया में प्यार आ गया तेरे को? हाँ बता दे. ठीक है, तो रिमूव हो जा. चल जाने दे. चल रिमूव हो जा. ठीक है. मविंद्र, टेल मी व्हाट इज कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड? कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सर हमारे गूगल एड्स में एक सिस्टम है जो हमको वो एक जावास्क्रिप्ट का कोड देता है. ठीक है. फिर वो जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो हमको हमारे जो लैंडिंग पेज है उसके बाद जो फॉर्म भर के बंदा थैंक यू पेज पर जाता है
उस पेज पे हमको हेडर में लगाना रहता है, जिससे हम्म। हमको पता चलता है कि कोई भी बंदा आ रहा है, कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लोग हमारा फॉर्म को फिल करके जा रहे हैं, उस कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड से हमको ये सब पता चलता है। Okay. Darpan, tell me, what is audience manager? The Facebook audience the Google Audience Manager is a tool that helps us to identify an audience which comes into our website and helps us target the specific audience according to our ads. Okay, great. And Darpan, tell me, what is ad extension and why ad extension is so much important? Also, tell me the type of ad extension. The ad extension is something which we add onto our ads to make it more interesting, and it helps the user to contact us directly. There are Okay. various type of ad extensions which Okay. are call out ad extension, call extension, direction extension, as well as email extension. These all help the consumer directly to contact us. Okay. It's simple one touch, and it can help us to get more clicks on these Great. levels. Okay. Manish, tell me, what is the latest update of Google Ads? यस सर, What is the आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। Hello. आ रही। मुझे ये बता मनीष, what is ठीक the है। latest update of Google Ads? लेटेस्ट अपडेट नहीं पता सर। Okay, Manvidya, go ahead. Google Ads का लेटेस्ट अपडेट कौन सा है? हाँ सर, गूगल एड्स में भी शायद दो ही अपडेट आए हैं। सबसे हाँ, उसमें पहला तो है हमारा जो जीमेल की जो एड्स रहती थी उसको उठा के अभी डिस्प्ले एड्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया, यानी आपको जीमेल जो एड रन करनी वो भी डिस्प्ले एड से रन और लोकेशन। हाँ बोल आगे बढ़। ओके दर्पण, यही अपडेट है। ठीक है दर्पण, मुझे बता, व्हाट इज एक्चुअल सीपीसी? What is एक्चुअल सीपीसी? the actual CPC is the amount which is just one second. The actual CPC is the amount which we pay per click. ठीक है। It is calculated at the end of our ad cycle. Okay, Mavindra, what is MCA? Mavindra, what is MCA? Param, what is MCA? MCA. हाँ। Manish, what is MCA? फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर। हाँ? फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ MCA। ठीक है, MCA दर्पण, what is MCA? I have no idea about that. Right, I have MCA no guys. idea about that. Okay, MCA guys. कोई शॉपिंग ऐप चलाई? GMC था सर, तो सर गूगल हाँ? मर्चेंट सेंटर। सॉरी GMC हाँ। गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर। अब मुझे ये बता, अगर मुझे शॉपिंग ऐप चलानी है, व्हाट इज टर्म एंड कंडीशन? दर्पण, I have no idea. ठीक है। परम, मुझे ये बता, बिडिंग मेथड कौन कौन से है? बिडिंग मेथड मविंद्रा, बिडिंग मेथड कौन कौन से है? अगर वॉइस बंद है मविंद्रा, वॉइस बंद है। सर सर्च एड की बात कर रहे हो? हाँ, गुड क्वेश्चन। मुझे यही क्वेश्चन का इंतजार था परम, कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई बिडिंग मेथड कौन से है, सो सब लोग सोचने में लग गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि सर कौन से टाइप का बिडिंग मेथड, राइट? नहीं तो सर, राइट मैं पूछने वाला था, लेकिन मैंने बोला मुझसे सवाल नहीं किया था। ठीक है। सो मविंद्र बता, यूट्यूब के बिडिंग मेथड्स बता। यूट्यूब में सर हमको सबसे पहले तो एक मिलता है कि सीपीवी, मतलब पर व्यू पर हमको कितने मिलेंगे, कॉस्ट पर व्यू। और सेकंड रहता है इंप्रेशन के ऊपर, सीपीएम पर रहता है। हाँ ओके। मुझे ये बता मनीष, डिस्प्ले के टारगेटिंग मेथड कौन कौन से है? डिस्प्ले टारगेटिंग मेथड हाँ 7 है सर। कौन कौन से? लोकेशन, लैंग्वेज, कीवर्ड, टॉपिक, इंटरेस्ट, प्लेसमेंट, डेमोग्राफिक। राइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। दर्पण, अकाउंट लेवल सेटिंग बता। Yes sir. अकाउंट लेवल सेटिंग।
अकाउंट लेवल सेटिंग पे सब बेसिकली 3 चीजें आती है, टाइम जोन, करेंसी और कौन हम्म, सी लोकेशन। ये ठीक है 3 हम एक बार सेट करते तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। परम मुझे ये बता, Yes, sir. एक पीपीसी ऐड चल रही है, एक पीपीसी ऐड चल रही है, उसको ऑप्टिमाइज करने के 5 टिप्स बता। क्या क्या चीज देखेगा तू? उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सीटीआर देखेंगे, सीटीआर कितना है। हम्म, सीटीआर एवरेज 9 होना चाहिए, हम्म, जिससे एड अच्छी चल रही है, और हम्म, सीपीसी कम होना चाहिए, और कन्वर्जन हो जाए। मेन सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखेंगे। ठीक यदि है हाँ, सीटीआर कम होता है, सीटीआर देखेंगे कीवर्ड का, एड का, लैंडिंग पेज का, हम्म, उसमें उस बेस पे यदि उनका सीटीआर कम बनता है हम्म, तो उस बेस पे उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, यदि कम चल रही होगी तो हम्म, उसको और बेहतर करेंगे, यदि कुछ भी सीटीआर नहीं रहा तो उसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, ग्रेट। मविंद्र, और तू बता ऑप्टिमाइज करने के 5 तरीके। और हम सबसे पहले इसमें हम सर कीवर्ड देखते हैं, कौन कौन से कीवर्ड पे ऐड नहीं चल रही है या फिर किस पे जरूरत से ज्यादा सीपीसी जा रही है, वो हम्म, देखते हैं। अगर बिल्कुल जीरो ही उस पे इम्प्रेशन भी नहीं आ रहा तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं। उसके बाद हमारी आती है एड कॉपी, जो हम्म, एड हमारी रहती है उसको भी हम इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद लैंडिंग पेज पे भी सर हमको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि लैंडिंग पेज पे अगर कोई आ रहा है तो उस पर हम्म, कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा, उसको भी हम सर वहां पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। दर्पण, व्हाट इज सर्च टर्म रिपोर्ट? व्हाट इज सर्च टर्म रिपोर्ट? हाँ, सर्च टर्म रिपोर्ट से हम ये देख सकते हैं विच ऑफ आवर कीवर्ड्स हैज द क्लिक्स। तो हमको पता चल सकते हैं हमें कौन से कीवर्ड पे क्लिक आ सकते हैं, तो हम उस तरह से वैसे हम्म, कीवर्ड जाके हम अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और जिस पे ओके क्लिक नहीं आ रहा हम वो कीवर्ड्स रिमूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है। मनीष, मुझे बता, व्हाट इज बीट सिमुलेटर? बिट सिमुलेटर हाँ, सर इस कंप्यूटर या मोबाइल से अगर कोई हमारी एड देखता है तो फिर हम शायद बिडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। गूगल को गूगल राइट को ऑर्डर दे सकते हैं कि अगर कोई मोबाइल से हमारी एड को क्लिक करे तो 10% बिड बढ़ा सकते हैं, शायद ऐसा ही कुछ है। राइट, ऐसे ही कुछ है, राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा परम, मुझे ये बता, लेट्स सी, मुझे अपार्ट फ्रॉम पीपीसी ऐड चल रही है, अपार्ट फ्रॉम उसके ऑप्टिमाइजेशन के व्हाट, क्या रीमार्केटिंग ऐड चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए? यस सर, अजी, यस सर, पीपीसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए रिमार्केटिंग एड चलाना चाहिए। अच्छा, क्यों चलाना चाहिए, क्यों रिकमेंड करता है तू? सर क्योंकि नॉर्मल पीपीसी से ज्यादा कन्वर्जन नहीं आता, क्लिक्स नहीं आते, बट हम्म, रिमार्केटिंग करने से ज्यादा क्लिक्स आते, कन्वर्जन आते। ओके, ठीक है। और अब दरअसल मुझे ये बता, एडवांस लोकेशन टारगेटिंग क्या है? सर एडवांस लोकेशन टारगेटिंग में हम कोई एक पर्टिकुलर जिप कोड को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ लेट्स से हमको कोई जिप कोड इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है, हम एडवांस लोकेशन में जाकर वो पर्टिकुलर को एरिया को इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं, और स्पेसिफिक उस एक पर्टिकुलर जिप कोड में और उसके डिस्टेंस में हम लोग हमारा ऐड चला सकते हैं, ताकि बेस्ट रिलेवेंसी और बेस्ट रिजल्ट। ठीक है। मविंद्र, मुझे ये बता, कीवर्ड मैच टाइप क्या है? कीवर्ड मैच हम सर को, जैसे कि हमको सारे के सारे कीवर्ड पर ऐड नहीं चलाने थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कीवर्ड है बट उसके लिए मैच टैब दिया था, उसमें से पहला है ब्रॉड मैच, सेकंड है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, उसके बाद आता है फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच भी आता है, और एक एक्स्ट्रा में आता है उसका है नेगेटिव कीवर्ड। ओके, क्या डिफरेंस है नेगेटिव और एग्जैक्ट मैच में, क्या डिफरेंस है? एग्जैक्ट मैच में सर होगा, जैसे कि हम कोई एग्जैक्ट मैच में कोई कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, एग्जैक्टली अगर हमारा यूजर सर्च करेगा तो ही हमारी ऐड ट्रिगर होगी, वरना नहीं होगी। और नेगेटिव में क्या है कि नेगेटिव में अगर हमने कोई भी कीवर्ड वर्ड डाला तो अगर किसी कीवर्ड में वो यानी सर्च फ्रेज में वो कीवर्ड इंक्लूडेड होगा तो वो ऐड हमारी ट्रिगर नहीं होगी इसके लिए। ओके, मुझे ये बता मनीष, कि लेट्स सी तू एक ऐड चला रहा है, ठीक है, एक ऐड स्टार्ट कर दिया तूने, ठीक है, उस ऐड जो चल रही है उसका सीपीएल कम लाना है, सीपीएल कॉस्ट पर लीड कम लाना है, ठीक है, उसकी लीड बहुत हाई आ रही है, उसको डाउन लाना है, तो क्या स्ट्रैटेजी यूज करेगा तू? सबसे पहले तो सर मैं जनरली जिस तरह से चलाई जाती है उसी तरह से चलाऊंगा, एक हफ्ते बाद ऑप्टिमाइज करूंगा। कैंपेन का सीटीआर, एड ग्रुप का सीटीआर, कीवर्ड का सीटीआर चेक करूंगा, कीवर्ड एड्स का सीटीआर चेक करूंगा, फिर अगर जो कीवर्ड नहीं चल रहे तो उसको रिमूव करूंगा,
डिवाइस किस डिवाइस से एड क्लिक हो रही है, हम्म फिर वेबसाइट के लिए मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट या फिर वेबसाइट स्पीड टेस्ट वो चेक हम्म करूंगा। हम्म एड शेड्यूल देखूंगा, किस दिन एड चल रही है, किस टाइम पर चल रही है। राइट ये सब ऑप्टिमाइज करने के बाद शायद कॉस्ट पर लीड अच्छी आ ओके सकती है, कम आ ग्रेट सकती है। ओके कम आ सकती है। अच्छा मोविंदर मुझे ये बता एक काम कि लेट्स सी एक अकाउंट है गूगल एड्स का अकाउंट है और वो दो जनों के पास है। तुमने ऐड चलाई और ऐड चला रहा था लेकिन उस ऐड में किसी ने चेंजेस कर दिया, दूसरे वाले ने चेंजेस कर दिया। वो तू कहाँ देख सकता है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए? सर उसमें गूगल एड्स के अंदर हमको ऑप्शन मिलता है चेंज हिस्ट्री करके, तो उसके अंदर जितने भी हमारे यूजर्स रहते हैं ना, वो कोई भी अगर चेंजेस करते हैं तो वो सब वहां पर सेव हो जाता है कि इस यूजर ने ये सब चेंजेस करे हैं, तो वहां से हम चाहें तो उससे अनडू भी कर सकते हैं। ऐसा है। ठीक है मनीष मुझे ये बता बिडिंग मेथड बता सर्च नेटवर्क के। सर्च नेटवर्क के बिडिंग मेथड दो है सर, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ओके मैनुअल में सीपीसी और ईसीपीसी, ऑटोमेटिक में मैक्सिमम क्लिक मैक्सिमम कन्वर्जन आरओएस। राइट। अच्छा मैक्सिमम क्लिक और मैनुअल सीपीसी में क्या डिफरेंस है मनीष? यस सर सर मैक्सिमम क्लिक एंड मैनुअल सीपीसी में दोनों बीट में क्या डिफरेंस है? सर मैक्सिमम क्लिक मुझे लगता है कि जिस तरह का हमने बजट बनाया है तो शायद गूगल ऑटोमेटिक अगर बिल्ड करता है तो फिर मैक्सिमम क्लिक ही आ सकते हैं उसके ऊपर गूगल के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑटोमेटिक पे करते तो और मैनुअल में हम ईसीपीसी ले सकते हैं, इनहेंस सीपीसी, ठीक है जिससे बिल्ड को ज्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है दर्पण मुझे ये बता एक लोकेशन है पूरे अहमदाबाद में लोकेशन है लेकिन पूरे अहमदाबाद के लोकेशन में मुझे ऐड नहीं चलानी, सिर्फ उस पर्टिकुलर इलाके में ही ऐड चलानी है, तो मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा? सर दो ऑप्शन है। पहले तो हम एडवांस लोकेशन टारगेटिंग में जाके कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट, और either that or while setting the location we can insert that particular zip code and we can just include that particular zip code to run ads in that area. Okay Darpan you tell me I just want to run ad on all city all Ahmedabad, ठीक है, but I don't want to run ad on particular location, so how you can do it? First we will select the first full city in Ahmedabad while selecting the location, and then in the advanced targeting we will put the particular zip code and then we will exclude that from great Param you tell me what is Google ad structure? Google ad structure फर्स्टली सर अकाउंट टेबल सेटिंग आएगा जिसमें कंट्री करेंसी टाइम जोन देता है, जो फॉन्ट भी एडिटेबल देता है जिसे एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद कैंपेन लेवल सेटिंग आता जिसमें कैंपेन लेवल सेटिंग में कैंपेन नेम देता है, यूनिक नेम सेट किया जाता है जिसमें पार्टिकुलर कैंपेन के थ्रू हम सर्च कर सके कि ये कैंपेन हमारी रन हो रही है, जिसमें बजट और थीम डिसाइड किया जाता है और एक्सटेंशन ऐड किए जाते हैं। उसके बाद कैंपेन के बाद एड ग्रुप लेवल सेटिंग आएगा जिसमें एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड डाले जाते हैं, तो उसके बाद एड आता है, एड के बाद लैंडिंग पे जाता है। ग्रेट। अच्छा मुझे ये बता मविंद्र एड एनाटॉमी क्या है? एड एनाटॉमी सर हमारी एड कॉपी से रिलेटेड है। उसमें सबसे पहले हमारा आता है हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। उसके अंदर हेडिंग 3 ऑप्शनल रहती है। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 और सबसे टॉप में आता है यूआरएल। हम कौन सा यूआरएल के पे ले जाना चाहते हैं। उसके नीचे भी है तो वहां पर हमको मिलता है सर जो हम यूआरएल यूजर को शो कराना चाहते हैं वो यूआरएल भी हमको वहां डालना रहता है। एंड डिस्क्रिप्शन ओके मुझे ये बता मविंद्र एक्सपांडेबल एड और रेस्पॉन्सिव एड में क्या डिफरेंस है? रेस्पॉन्सिव एड सर हमारी टेक्स्ट एड रहती है, उसमें हम जो सेट कर देते हैं वही सारे यूजर को दिखता है। एंड एक्सपांडेबल एड्स में सर रहता है कि हमको काफी सारी हेडिंग्स दे देनी रहती है और डिस्क्रिप्शन भी दे देनी रहती है और गूगल के हिसाब से टेस्ट सफल करके दिखाता रहता है यूजर को। ओके अच्छा मनीष मुझे ये बता लेट्स से तू YouTube एड चला रहा है, ठीक है, और YouTube में मुझे कौन सी एड चलाऊं जिससे मुझे लीड मिले और कौन सी टारगेटिंग करूं, उसके साथ कौन सी टारगेटिंग करूं बता। अगर ब्रांडिंग करनी है तो फिर नॉन स्किपेबल ऐड चलेंगे सर। ब्रांडिंग करनी है तो कौन सी चलाओ?
नॉन स्केपेबल। नॉन स्किपेबल चाहिए, ब्रांडिंग नहीं करनी, मुझे लीड जनरेट करना है और लीड जनरेट करना चाहता हूँ तो यूट्यूब में मैं कौन सी टारगेटिंग करूँ बता, मुझे लीड जनरेट करना, रीमार्केटिंग, और उसके साथ कौन सी एड चला, एड फॉर्मेट कौन सा लूँ, एड फॉर्मेट रीमार्केटिंग में सर्च एड। हाँ सर्च एड, इन सर्च एड। सर्च एड लूँ, ठीक है, और गाइस बस। ठीक है। अच्छा राइट, अच्छा मुझे परम ये बता, जीमेल में कौन सा बिडिंग मेथड होता है, जीमेल ऐड में कौन सा बिडिंग मेथड होता है? CPC आई थिंक सर। हाँ मविंद्र कौन सा होता है, कौन सा होता है? CPC होता है। मविंद्र कौन सा होता है? VCPM सर, VCPM, व्यूएबल कॉस्ट पर माइल। CPC होता है, परम जैसे सही बोल रहा है, ठीक है ठीक है। जीमेल एड्स, कौन सी एड गाइस? जीमेल एड्स में याद मैनुअल रखना है, सीपीसी। ठीक है, मैनुअल सीपीसी। अच्छा यूनिवर्सल पर मुझे बता, यूनिवर्सल एड में कौन सा टारगेटिंग मेथड होते हैं? यूनिवर्सल एड में कौन सा टारगेटिंग मेथड होते हैं बता, टारगेटिंग मेथड कौन सा होता है बता? दो ही होते हैं सर, लोकेशन लैंग्वेज। लोकेशन और सॉरी लैंग्वेज, सर। हाँ। अच्छा मुझे ये बता दर्पण, तू जब जाता है ना, तू जब यूट्यूब पे जाता होगा तो तुझे ऐप इंस्टॉल की ऐड आती होगी, राइट? ऐप इंस्टॉल की ऐड आती है। अब जो ऐप इंस्टॉल की ऐड आती है उसके साथ में वीडियो आते हैं, राइट? वीडियो आते हैं। मुझे वो ऐड चलानी है, मुझे ऐप है, मेरे पास एप्लीकेशन है, बट एप्लीकेशन ऐसे ही नहीं आनी चाहिए, वीडियो के साथ वो ऐप इंस्टॉल आनी चाहिए। तो कैसे करूं बता, कैसे करूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चलाएंगे इन स्ट्रीम एड्स के थ्रू। हम पर्टिकुलर वीडियो सिलेक्ट करेंगे कौन से वीडियो में ऐड चलानी है, उसके बाद हम उसके में अपना वीडियो इंसर्ट करेंगे एट द एंड आफ्टर सेटिंग द लोकेशन, टारगेटिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे कर सकते मविंद्र, मैंने जो पूछा? सर वीडियो ना एप्लीकेशन के अंदर, हाँ उसमें सर हमको ऐप इंस्टॉल ऐड चलानी रहती है, उसके अंदर वीडियो हम डाल ही सकते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड ही रहता है। मतलब उसके लिए वो गूगल एड से हमको ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप या तो इमेजेस डालो जो ग्राफिक्स रहते हैं हमारे, या फिर आप वीडियो डालो, वो सब गूगल एड्स के अंदर ऐसा सिस्टम रहता है, अपने को अलग से वीडियो ऐड नहीं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा मैंने परम, अब तू मुझे ये बता, व्हाट इज एड ग्रुप? एड ग्रुप सर, एड ग्रुप सर्च किए जाते हैं ब्रांड नेम के बेस पे, कॉम्पिटिटर्स नेम के बेस पे, सर्च इंटेंट के बेस पे एड ग्रुप ऐड किए जाते हैं, जिसमें एड ग्रुप के बेस तो पे ब्रांड, मुझे ये बता, ब्रांड के नाम पे एड ग्रुप क्यों रखते हैं? ब्रांड के नाम पे एड ग्रुप क्यों रखते हैं? ब्रांड के नाम पे सर एड ग्रुप इसलिए रखते हैं कि पर्टिकुलर कोई ब्रांड नेम से भी कीवर्ड सर्च करता है, ओके, तो कीवर्ड सर्च करेगा तो ये ट्रिगर कर जाएगी। ओके ठीक है, आर यू श्योर? यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे मविंद्र ये बता, एक और तेरे से क्वेश्चन है मेरा, मुझे ये बता कि भाई मैं पीपीसी ऐड चला रहा हूँ, मेरी सीपीसी बहुत हाई आ रही है, मेरी सीपीसी बहुत हाई आ रही है, 30 रुपए की जगह 40-50 रुपए आ रही है, ठीक है, मेरा बीड बहुत हाई आ रही है, सीपीसी बहुत ज्यादा जा रही है, उसको डाउन करने के कुछ उपाय बताना, उसके डाउन करने के कुछ उपाय बता। उसमें सर सबसे पहले हमारा लैंडिंग पेज देख सकते हैं, दोनों में रेलेवेंसी है कि नहीं। उसके लिए हमको क्वालिटी स्कोर देखना पड़ेगा। क्वालिटी स्कोर हमारा खराब होगा तो वो, एक सेकंड ना सर, हमारा क्वालिटी स्कोर खराब होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी सीपीसी वो ज्यादा ही जाती है। अगर हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो उसके बाद हमको हमारा लैंडिंग पेज देखना है, उसके अंदर हमने कीवर्ड सारे डाल रखे या नहीं, लैंडिंग पेज जो हमारा फास्ट है या नहीं वो सब हमको देखना रहता है। यानी इन शॉर्ट हमको हमारे यूजर को वेबसाइट तक लाने के लिए उससे जल्दी से कन्वर्जन होना है, यानी कन्वर्जन हो जाए, यानी रेलेवेंसी का हमको ध्यान रखना है, एंड हमारे क्वालिटी स्कोर का भी ध्यान रखना रहता है। एंड उसके बाद हमारा जो तब भी हाई जा रहा है तो फिर हमको ऑप्टिमाइजेशन के जो भी तरीके वो सब यूज करने रहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया। सो परम, अब तेरे लिए एक क्वेश्चन है, मुझे बता, ठीक है, ये मैक्स सीपीसी और एवरेज सीपीसी में क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम सीपीसी और एवरेज सीपीसी सर, मैक्सिमम सीपीसी जिसमें अपन मतलब गूगल डिसाइड करता है कि मैक्सिमम इतने तक चार्ज, मतलब अपन एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं, उसमें गूगल डिसाइड करता है कि मैक्सिमम इतने तक चार्ज कर सकता है, मैं उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता।
ठीक है वो दर्पण average CPC हाँ Yes. चल दर्पण मुझे बता कि एक एड ग्रुप में कितने कीवर्ड रखने चाहिए और क्यों? सर एक एड ग्रुप में मैक्सिमम 10 to 15 कीवर्ड्स रखने चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होते हैं तो पॉसिबल है कि हमारा सीपीसी काफी ज्यादा जा सकता है, हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी काफी ज्यादा जा सकती है। प्लस जो कीवर्ड्स है उसमें हमको ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल का एक रेशियो मेंटेन करके रखना चाहिए। अच्छा परम मुझे ये बता व्हाट इज स्क्रिप्टिंग? क्या सर? स्क्रिप्टिंग हाँ स्क्रिप्ट हाँ बता। इससे सर कन्वर्जन डिसाइड होता है स्क्रिप्ट बेस पे। नहीं मैंने मविंद्र बता स्क्रिप्टिंग क्या है? सर स्क्रिप्टिंग से हम हमारी ऐड को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं हमारा जैसे कि हम बार बार हमारी ऐड को नहीं दे सकते कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या चल रहा है, तो इसलिए हम हमारी ऐड को ऑटोमेट कर सकते हैं। जब हमारा जैसे कि सीपीसी ज्यादा जाने लगे या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली हमारी ऐड बंद हो जाए, पॉज हो जाए, ऐसा सब हो सकता है। ऐसा राइट बहुत बढ़िया। अच्छा मनीष मुझे ये बता लेट्स सी तू एक ऐड चला रहा, तूने लोकेशन टारगेटिंग की अहमदाबाद में, ठीक है? अब तुझे हाँ अहमदाबाद में लोकेशन टारगेटिंग, अब तुझे पता लगा ना कि अहमदाबाद से कौन से इलाके से कीवर्ड पे क्लिक्स हुए हैं या ऐड पे क्लिक हो, कैसे पता लगाएगा? सर गूगल एड अकाउंट में एक ऑप्शन आता है लोकेशन, राइट वहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं कि किस पिन कोड से हमारी ऐड पर क्लिक किया जा रहा है, वहाँ से बहुत हम देख बढ़िया। सकते हैं सर। सो नाउ सी गाइस एवरीवन, अच्छा इसलिए लग रहा है कि सब लोगों ने आंसर दिया, सबसे बढ़िया ये अच्छा लगा, ठीक है? हेलो सर हाँ हाँ मुझसे बहुत कम सवाल पूछे गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे आज टेस्टिंग अभी एक और वीक में अभी एक और इंटरव्यू होने वाला है, अभी तो ये तो आज टेस्टिंग कर रहा हूँ कि किसने कहाँ गलतियां किया और क्या कहाँ पे उसको सॉल्यूशन लेके आना है। सबसे बढ़िया अच्छी चीज 3 इंटरव्यू हुए मेरे, ये तीसरा इंटरव्यू है राइट? तीसरे 2 और इंटरव्यू हो गए आगे, पहले और हो गए, तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड में वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू मुझे लगा जिसने लोगों ने बोला कुछ भी बोला, गलत बोला, जो भी बोला बोला तो सही, ठीक है, बोला, अटेम्प्ट जरूर किया। मैं उससे अभी बात करते हैं दर्पण, तुम्हारा बात करता हूँ, परम तुम्हारा बात करता हूँ, मनीष तुम्हारा भी बात करता हूँ। अब वापस इसी वीक में एक इंटरव्यू होगा, मुझे सिर्फ देखना है कि कौन बंदा कहाँ गलती कर रहा है। सबसे ज्यादा गलती जो आप लोग कर रहे हो वो कर रहे हो, कंसेप्ट आपके अच्छे हैं लेकिन आप ऑप्टिमाइजेशन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगना चाहिए, और ऑप्टिमाइजेशन में आपको पता होनी चाहिए कौन सी सेटिंग कहाँ है। जैसे मनीष के क्वेश्चंस अच्छे थे, मनीष ने बहुत बढ़िया डिटेल में बताया, सब लोगों ने अच्छी डिटेल में बात की है। नेक्स्ट जो मॉक इंटरव्यू होने वाला है, देखो अभी तो मैं सिर्फ स्टार्ट किया है, आप लोगों को धुरंधर बनाना है। मॉक इंटरव्यू इसी वीक में होगा लेकिन वो पर्सनल एक होगा। ये जैसे मैं अभी सिर्फ देख रहा हूँ कि कौन कहाँ पे गलती कर रहा है, किस जगह गलती कर रहा है, लेकिन आपका सबसे बढ़िया अच्छा था कि जिसको जो पूछा उसने वो बताया, ये अच्छी चीज थी। मनीष को जो पूछा, मविंद्र को जो पूछा, दर्पण को जो पूछा, परम को जो पूछा, बताया। अब ये इंटरव्यू कुछ नहीं था, सिंपल बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू मैंने बात किया। नेक्स्ट जो मॉक इंटरव्यू होने वाला है वो बहुत जबरदस्त एंड बहुत धमाकेदार होने वाला है। सो उसमें आधे घंटे का एक इंटरव्यू होगा, जैसे मनीष का आधे घंटे का इंटरव्यू रहेगा, दर्पण का आधे घंटे का इंटरव्यू रहेगा, मविंद्र का आधा घंटे का इंटरव्यू रहेगा, परम का आधे घंटे का इंटरव्यू। मुझे वो सीरियस लोग निकालने जिसको एक्चुअली जॉब की जरूरत है, फिर मैं उनको ट्रेन करना स्टार्ट करूंगा कि भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो। जैसे अभी मैं पूरी लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें काम देना स्टार्ट करूंगा। जैसे आज शाम को अपनी मीटिंग है ही, ऑलरेडी मीटिंग है गूगल एड्स पे कि भाई आपको ये काम करना है, ऐसा करना, ये लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना, वो रहेगा। सो गाइस आर क्लियर? सो इसी वीक में हमारा एक मॉक इंटरव्यू और रहेगा। थोड़ी तैयारी थी, थोड़ी तैयारी और बाकी है, ठीक है। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल मविंद्र, तेरे को ऐसी जगह पे बैठना है, मनीष तुम्हें ऐसा नेट का फैसिलिटीज करना है, दर्पण परम तुम्हें ऐसा बैठना है। पहला चीज ग्रूमिंग, मैं देखना चाहता हूँ ग्रूमिंग लेवल कितना हाई है। सो ग्रूमिंग लेवल में सिर्फ दर्पण अच्छा वर्कआउट किया, जिसने टी शर्ट में नहीं बैठा वो शर्ट में बैठा, ठीक है, ये अच्छा ग्रूमिंग लेवल है। अच्छा, पहला चीज आप जहां बैठते हो, जब इंटरव्यू ऑनलाइन लेता है ना, सो आपका नेट का खराबी चल रहा है तो आधा मूड तो उसका ऐसे ही खराब हो जाता है,
वो लेने का वो इरिटेशन होता है, बोलता है आधी आवाज कट रही, क्या करता है उसको सामने वाले को आप कितना एक्सपीरियंस हो वो डजंट मैटर, आपको जितना आता है, बट आपका नेट आपकी इमेज खराब कर देगा, ठीक है। दूसरा, जहां तुम बैठ रहे हो मोबाइल सामने रखो, जहां बैठ रहे हो अच्छी तरह से उसको ऐसा लगना चाहिए कि प्रोफेशनल है। क्या है प्रोफेशनल? इसको पता है इंटरव्यू दिया कैसे जाता है, उसको पता है ग्रूमिंग कैसे होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ड्रेस कोड। जैसे अभी परम बैठा हुआ है, मविंद्र बैठा हुआ है, मनीष बैठा हुआ है, राउंड टी शर्ट नहीं चलता है दोस्त, शर्ट चलता है, और शर्ट भी अच्छी वर्कआउट होनी चाहिए। तुम्हें लगता है मविंद्र और मनीष, तुम्हें लगता है कि मेरा इंटरव्यू है, तुम्हें ऐसी जगह पे पहुंच जाओ कि जहां पे नेट बढ़िया लाए, ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहां शर्ट अच्छा बैठे, ऐसी जगह पे बैठ जाओ कि आपका मोबाइल अच्छी तरह से रख के बैठ सके। आ रहा है, फिर इंटरव्यू स्टार्ट करना है। गाइस, आर क्लियर? नॉलेज हमारे पास है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, बट हमारे पास में अगर ये छोटी छोटी चीजों का अगर हमने ध्यान नहीं रखा ना, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे मनीष अगर नेट बराबर नहीं चल रहा है, मविंद्र का नेट नहीं चल रहा है, तो वो जो इंटरव्यू ले रहा बोल छोड़ना यार, ऐसे दिमाग खराब कर दे उसको, मतलब वो इरिटेशन होता है उसको सामने वाले को। दूसरा, जैसे वो तुम्हारी हालत नहीं जानेगा, मविंद्र तू कहाँ हो, की जगह बैठा वो नहीं जानेगा, तुम्हें उस लेवल पे ग्रूमिंग लेवल पे बैठना पड़ेगा। मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए, मोबाइल सामने रख दो तो आप उसको जस्टर से हाई बाय कर सको, कनेक्टेड कर दो आपके मतलब क्या आईपोर्ट से, जो भी आपका है एयरफोन से वो कनेक्ट कर दो उसको, आप उसको जस्टर बात कीजिए, नॉर्मली बात कीजिए, उसको लगना चाहिए क्या डेडिकेशन है। मोबाइल में हाथ लगेंगे तो हम उससे बात कैसे कर रहे हैं, ये तो वीडियो कॉल जैसा हो गया कि वीडियो कॉल हो रहा है। मोबाइल है, मोबाइल सामने रखिए, उसको अच्छी तरह से बात कीजिए। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटी छोटी चीजें ही हमको आगे हेल्प कर पाएगा। क्लियर? पर हम जैसे जब आप बैठ रहे हो, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड में बैठो, आपके आजू बाजू क्या है वो चीजें बहुत जरूरी होती है। इससे क्या होगा, जैसे मविंद्र इंटरव्यू दे रहा हो, बाजू से जा रहा है तो मविंद्र का ध्यान इधर गया, तो वो एक डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट होता है। यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? एक माइंडसेट कहीं और की तरफ चला जाता है, हम बोलना क्या चाहते हैं, हम बोलते कुछ और ही है। सो ये गलती नहीं होनी चाहिए। गाइस, एम आई क्लियर? सो इसी वीक में पर्सनली इंटरव्यू लूंगा और आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है। ग्रूमिंग बराबर होनी चाहिए, आपको फॉर्मली लेके बैठना है, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, मोबाइल सामने होना चाहिए, और ये आपको लेके बैठना है। क्लियर एवरीवन गाइस? क्लियर? मनीष क्लियर? डन? यस गाइस ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें क्या होता है गाइस कि देखो हमें एक चांस मिला है, हम उसको नहीं जानते हैं। आज मैं तो आपको जानता हूं तो चलो समझता हूं, हमको एक ही चांस मिला है। अभी ऑनलाइन के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि भाई हम घर बैठ के अच्छी से इंटरव्यू दे सकते हैं। अब ना उससे ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इंटरव्यू बोले कि खड़े हो तो नीचे तो छड्डा ही पहना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू वेरी व्हाट आई एम सेइंग? अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इंटरव्यू बोल सकता है कि लेट्स शो मी योर ड्रेस कोड, लेट्स शो मी योर वेयर यू सिटिंग। सो ऐसा कभी भी इंटरव्यू कुछ भी बोल सकता है। सो हम लोग नीचे छड्डे में ऊपर टी शर्ट पहना, तो आपको फॉर्मली एकदम आपको फील होना चाहिए अंदर से कि आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे ये चीजें करनी है जिससे मुझे बेनिफिट होगा। गाइस क्लियर? आई एम क्लियर? डन परम? सो नेक्स्ट टाइम ये छोटी छोटी गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। मवीन ठीक है? मवींद्र, छोटी गलती, तुम्हें पता है कि इस बजे इंटरव्यू है तो मतलब तुम 1 घंटे पहले से ही तैयारी करके बैठ जाओ, शांति। क्योंकि देखो एक इंटरव्यू देना, 2 इंटरव्यू देना, 3 देना, 4 देना, 5 देते तो कितने में देंगे? क्यों इतना टाइम वेस्ट करने का? एक ही इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू रहे। क्लियर? ना उसका टाइम वेस्ट हो ना हमारा टाइम वेस्ट हो। क्लियर? डन? चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।